Hello everyone. In the last four lectures, we have studied about all the properties of addition, subtraction and multiplication. Only one property was left, that was distributive property. So today we are going to study this. In the distributive property, suppose we have three rational numbers. This is rational number 1, this is rational number 2 and this is 3. So if I take it in the form of a into b plus c. So there are two methods to solve this. One way is I can directly put the values 1 by 2, b is minus 3 by 8 plus c is 4 by 13. Now I can solve it. Take the LCM and solve, right? Another way is a into b plus c, right? So what will I do कि जो बाहर नंबर है ब्रैकेट के उसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज ए बी प्लस जो फर्स्ट नंबर है बी से मल्टीप्लाई हो चुका तो इसको हाइड कर सकते हैं. अब दोबारा से बाहर वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड नंबर से, दैट इज ए सी. तो ए बी प्लस ए सी. तो ऐसे करने की बजाय अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें, ए बी प्लस ए सी, तो कैसे कर सकते हैं. ए की वैल्यू है 1 बाई 2, बी की वैल्यू है माइनस 3 बाई 8 प्लस ए की वैल्यू है 1 बाई 2, सी की वैल्यू है 4 बाई 13. तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. माइनस 3 बाई 16 प्लस 4 बाई 26. Now what will we do? We will take LCM and solve. So this distributive is meant for कि जो हमें बड़ी कैलकुलेशन होंगी ताकि हम उसमें कॉमन ले सकें, या फिर अगर हमें ब्रैकेट के बाहर से कुछ अंदर लेके जाना हो ताकि कॉमन बना सके हम कुछ चीज़ों को, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हम यूज करेंगे. सो नाउ लेट्स टेक सम क्वेश्चंस. ओके, बिफोर टेकिंग क्वेश्चन, if it is the case of minus sign, so again it will be same कि a को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, दैट इज ए बी माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अब a को ही सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ए सी. तो आपको एक क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है. अगर आता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करो, तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में LHS, पहले इसको सॉल्व करके दिखाएंगे इसमें वैल्यू पुट करके. फिर हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे राइट हैंड साइड लिखेंगे और फिर इस मेथड से सॉल्व करेंगे. तो दोनों का रिजल्ट सेम ही रहने वाला है. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज वेरीफाइड कि अगर हम उसका सीक्वेंस चेंज करते हैं, एसिस्टेंट चेंज करते हैं, ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं, तो रिजल्ट हमारा सेम ही रहने वाला है. नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस. Let us take one question here. 4 by 8 multiply 1 by 7. 3 by 8 multiply 1 by 7. हमें ध्यान रखना है कि जो साइन है सबसे पहले वो चेक करेंगे. दिस इज मल्टीप्लिकेशन. जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन है वी कैन टेक देम इन अ ब्रैकेट सेपरेटली, प्लस अगेन वी कैन टेक देम इन अ ब्रैकेट सेपरेटली बिकॉज दिस इज माइनस साइन. कि जो हमने बोर्ड मास का रूल पहले पढ़ा होगा तो उसमें हम क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में से पहले मल्टीप्लाई होता था. तो जो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स है इसीलिए पहले मैंने ब्रैकेट में ले ली है. ओके, नाउ यू सी, कैन आई चेंज द सीक्वेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट वाज कॉम्यूटेटिव. उसमें क्या था कि हम सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं कि अगर 1 by 7 को मैं आगे लिख दूं और 4 by 8 को मैं पीछे लिख दूं, तो सो आई चेंज द सीक्वेंस लाइक दिस कि 1 by 7 आगे आ गया और 4 by 8 पीछे चला गया. तो मल्टीप्लिकेशन में हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया था. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम आगे पीछे करते हैं, ऑर्डर या सीक्वेंस चेंज करते हैं तो रिजल्ट सेम रहेगा. तो हम ये कर सकते हैं, राइट. प्लस सिमिलरली हम इसमें भी कर सकते हैं 1 by 7 मल्टीप्लाई 3 by 8. अब आप देख सकते हो दोनों ब्रैकेट में एक चीज कॉमन है, सेम है एक चीज. यहाँ पे भी 1 by 7 है और यहाँ भी 1 by 7 है. तो अगर मैं दोनों ब्रैकेट से 1 by 7 बाहर निकाल लूं तो एक एक टर्म बचेगी, क्वेश्चन इजी हो जाएगा.
तो अभी 1/7 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, बांटा हुआ है, इसके पास भी 1/7 है, इसके पास भी 1/7 है। अब मैं इस 1/7 को वापस ले लेती हूँ, 1/7 वापस ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 4/8 साइनस प्लस यहाँ से भी 1/7 मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, नाउ इट इज 3/8 लेफ्ट हियर। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब हम कुछ कॉमन लेते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। यहां हमने लगाई थी इस वाले में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/7 मल्टीप्लाई 8 इज द एलसीएम, 4 + 3 इज 7। सो 7 को हम 7 से कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल्स 1/8 इज द आंसर। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। इसमें देखो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैंने मार्क कर लिया, ये प्लस में है, पहले भी प्लस है, इसके बाद में भी प्लस है, तो ये एक इंडिपेंडेंट टर्म है। इधर देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को साथ ले सकते हैं। तो अब ये देखो कि जो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स हैं उन दोनों में एक चीज कॉमन है, एक टर्म कॉमन है, फ्रैक्शन। यहाँ भी -3/7 है इस वाले पार्ट में, और इस वाले पार्ट में भी -3/7 कॉमन है। तो मैं इन दोनों पार्ट को साथ लेके चलूं और 3/14 ये वाली जो टर्म है इसको अलग से ले लेते हैं, या तो बिल्कुल आगे या फिर बिल्कुल पीछे, राइट। सो 4/9 इंटू -3/7 को मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया, देन सिंबल ऑफ प्लस हियर, -3/7 दिस वन इंटू 2/9, इसको मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया, प्लस जो ये वाली टर्म थी वो मैंने बिल्कुल लास्ट में भेज दी, दैट इज 3/14। नाउ व्हाट विल आई डू, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अब ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई कि किसी टर्म को हमने आगे किया, किसी को पीछे किया, तो जब हम सीक्वेंस चेंज करते हैं दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो भी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसको हमें ब्रैकेट में लिखना है, इन एग्जाम ऑल्सो एंड इन नोटबुक ऑल्सो। देन सी, इस ब्रैकेट में भी -3/7 है, इस ब्रैकेट में भी -3/7 है, तो इसको मैंने बांटा हुआ है, तो जो चीज मैंने बांटी है उसको वापस ले सकती हूँ। -3/7 मैं इस ब्रैकेट से भी वापस लूंगी और इस ब्रैकेट से भी वापस लूंगी, तो -3/7 मैंने वापस ले लिया। अब देखो -3/7 यहाँ से चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा 4/9, सिंबल ऑफ प्लस। अब -3/7 यहाँ से चला गया, क्या बच गया 2/9, ये वाले पोर्शन एज इट इज रहेगी, प्लस 3/14। नाउ सी -3/7 और मल्टीप्लाई, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है, यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, 4 + 2 इज 6/9 प्लस 3/14। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मुझे मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, बाद में प्लस करना है, राइट। सो 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, तो इसको सॉल्व करके आ गया -2/7 प्लस 3/14। नाउ टेक एलसीएम, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम लेंगे, 7 2 14, 2 2 4 माइनस प्लस 3, so -4 + 3 is how much 1। ऑपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे, और सिंबल किसका आएगा, जो भी नंबर बड़ा होगा, 4 बड़ा है उसके साथ सिंबल है माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा, -1 / 14। So I have solved 2 questions of multiplication and have used the property commutative here, and here when I take common, distributive property was used. So by using the properties, the question became very simple. So now we will do properties of division. Let us start the properties of division now. First is closure property. So closure property in division is not satisfied at all कि जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे, दो रैशनल नंबर को, तो ज़रूरी नहीं है कि वो थर्ड रैशनल नंबर आए, क्योंकि अगर सिंपल हम डिवाइड करते हैं, सपोज 2/6 है और इसको मैंने डिवाइड किया 4/3 से,
तो कैसे करते हैं डिवाइड, 2/6, राइट। और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वाली टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हो जाएगी 3/4। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट बिकम्स 1/4। तो दो रैशनल नंबर को डिवाइड किया, यहाँ एक रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कोई भी नंबर मैं लेती हूँ, सपोज मैंने एक नंबर लिया 3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि 3/1 होता है, ये 1 इसके नीचे हिडन रहता है, राइट। तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ 3 लिखा है। सो 3 डिवाइड बाय 0 इक्वल्स टू व्हाट? अगर मैं 3 को 0 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आता है? आज तक ये मैथ्स में फाइंडिंग हुई ही नहीं है कि अगर हम किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है, कि हमें पता ही नहीं है वो क्या आएगा, कि आज तक इसको कोई फाइंड आउट नहीं कर सकता, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। यस, बट 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, कि 0 को अगर किसी चीज से डिवाइड करते हैं, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। बट इस वाले केस में कि जब हमारे डिनोमिनेटर में 0 आता है, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, वो नॉट डिफाइंड है। तो नॉट डिफाइंड है, इट मीन्स हमारा रैशनल नंबर नहीं आया आंसर में, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। Now take the case of commutative property. Commutative property में क्या होता है? ऑर्डर चेंज होता है। पहले हम करते हैं 1/2 को डिवाइड करेंगे 4/7 से, फिर ऑर्डर चेंज करेंगे, 4/7 आगे आ जाएगा, डिवाइड बाय 1/2 पीछे चला जाएगा। दोनों को सॉल्व करके देखो, 4/7 सॉरी 1/2, यहाँ 1/2 है एज इट इज लिखा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/4। तो कितना आ गया? 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7, 4 2 जा 8। अब यहाँ सॉल्व करो, 4/7 डिवाइड बाय 1/2, सो 4/7 इज द फर्स्ट टर्म, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 1/2 को हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल, 2/1, दिस इक्वल्स टू 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 7 1 जा 7। सो देखो यहाँ पे आंसर आया 7/8 और यहाँ है 8/7, तो दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे न्यूमरेटर कुछ और है, डिनोमिनेटर कुछ और है, और यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारी कॉम्यूटेटिव अगर हमारे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, कि जिसमें हम पोजीशन शिफ्ट करते हैं, तो इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि उसमें भी हमें पोजीशन चेंज करनी होती है, उसमें भी डिवाइड बाय 0 हो सकता है, एंड एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसलिए डिवीजन में ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं करती हैं। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल. So you will do the exercise 1.2 that I will send you the screenshot of worksheet, and I'm referring the book Holy Faith. Thank you.